कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की बाल महाभारत कथा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 41वां पाठ, अंतिम पाठ, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, यानी जो कृष्ण थे उनके राज्य में बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से शासन चल रहा था। लेकिन थोड़े समय बाद यानी 36 वर्ष के बाद आपसी फूट पड़ने लगी और अंत में क्या हुआ कि जो विशाल यदुवंश था कृष्ण का, उसका वो समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को बहुत दुख हुआ। वो शोक के सागर में डूब गए और उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने वहीं बैठकर समाधि ले ली और अपने शरीर का त्याग कर दिया। यानी उन्होंने क्या किया, स्वेच्छा से मृत्यु को चुन लिया। अब सब बंधु बांधवों का सर्वनाश देखकर श्री कृष्ण भी ध्यानमग्न हो गए। वे समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया था कि जब बलराम भी चले गए तो अब तो मेरा भी संसार छोड़ने का समय आ चुका है। यह सोचते सोचते वे वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला और सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा। धनुष तानकर उनके एक तीर मारा बड़ी जोर से और तीर श्री कृष्ण के तलवे में, तलवा होता है पैर के नीचे, तलवे को छेदता हुआ उनके शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का यानी उनकी मृत्यु का ये कारण बन गया। यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा। पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के परम मित्र थे, केवल उनको अपना भाई ही नहीं अपना सब कुछ समझते थे। तो जैसे उन्हें कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिला, उनको एकदम विरक्ति हो गई, यानी संसार से उनका मन हट गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर ये पांचों पांडव भी द्रौपदी को साथ लेकर उन्होंने कहा हम भी तीर्थ यात्रा की ओर निकलते हैं। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थलों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने बड़े न्यायपूर्वक शासन की परंपरा करते हुए एक बड़े लंबे समय तक राज्य किया। तो ये था हमारा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। बच्चों, इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं कि जब ये जो कृष्ण है, जो उनका वध हुआ है जो शिकारी के हाथों, ऐसा कहा जाता है, मतलब जो हम लोग महाभारत पढ़ते हैं उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही तिलस्मी और जादुई जैसी भी हैं। तो उसमें ये कहते हैं कि गांधारी को बहुत क्रोध आया था कृष्ण पर जब सारे कौरव वंश का नाश हो गया था। तो उनको लगता था कि इस सब के जिम्मेदार श्री कृष्ण है। तो ऐसा कहते हैं कि गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तुमने हमारे पूरे कौरव वंश का नाश किया है, सबको लड़ लड़ा के मरवा दिया है, इसी प्रकार से तुम्हारे भी वंश आपस में लड़ लड़ कर मर जाएगा और तुम जो अपने आप को इतना बड़ा इंसान समझते हो, तुम भी किसी साधारण से शिकारी के हाथों मारे जाओगे। मतलब ऐसी कहानी जो श्रीमद् भागवत है उसमें प्रचलित है। ठीक है, तो ये आपके पाठ से थोड़ा सा हटके है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का पाठ। मैं आपको एक दो प्रश्न बताती हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कितने वर्षों तक द्वारका में राज किया? तो इसका उत्तर है 36 वर्षों तक द्वारका में राज किया। श्री कृष्ण का देहावसान किस प्रकार हुआ? मैंने आपको बता दिया था कि श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका में शासन किया, लेकिन आपसी फूट के कारण यदुवंश समाप्त हो गया। इस बात से दुखित होकर जो उनके भाई बलराम थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इच्छा से जल समाधि ले ली, यानी अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। ये देखकर कृष्ण का हृदय बड़ा व्यथित हो गया, दुखी हो गया। उनको लगा मेरा भी संसार से जाने का समय आ गया है। तो समुद्र के किनारे विचरण करते हुए एक दिन में वन में चले गए। वन में जाकर किसी पेड़ के नीचे सोए हुए थे कि एक साधारण से शिकारी ने उन्हें तीर मारा। उसको लगा जैसे कोई हिरन है और तीर उनके तलवे में लगा और तलवे से उनके पूरे शरीर में घुस गया और वहीं पर श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो ये है उनका देहावसान की कहानी। ठीक है,
और पांडवों ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, हमने पता लग गया कि कृष्ण के देहावसान के पश्चात पांडवों को भी संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने भी तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और वे पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ वे हिमालय की ओर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का अंतिम पाठ, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, और यहाँ पर होती है हमारी महाभारत कथा समाप्त। ठीक है, तो हम अब अगली बुक के साथ मिलेंगे आपके पास। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।